वेलकम टू माय चैनल लतीफ़ों की दुनिया। एक सरदार ने छोटे कद की लड़की से शादी कर ली। लोगों ने पूछा, सरदार जी इतने छोटे कद की लड़की से क्यों शादी की? सरदार, मेरे दादा ने कहा था मुसीबत जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा होता है। बीवी को गुस्सा आया हुआ था। उसका शौहर बस में खूबसूरत लड़की के काफी करीब खड़ा था। थोड़ी देर बाद खूबसूरत लड़की ने एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और बोली, बेशरम घटिया, तुमने मुझे चुटकी काटी। शौहर बेचारा हड़बड़ाकर बीवी की तरफ मुड़ा और परेशान होकर बीवी से बोला, कसम ले लो डार्लिंग, मैंने उसे चुटकी नहीं काटी। बीवी, मुझे पता है मैंने काटी है। सरदार, हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरा आदमी, मैं बोल रहा हूँ। सरदार, ये तो कमाल ही हो गया, इधर से भी मैं ही बोल रहा हूँ। शौहर अपनी बीवी से, तुम जब अपनी अम्मी के घर जाती हो तो मुझे डर लगा रहता है। बीवी, जानो इसमें डरने की क्या बात है, मैं जल्दी आ जाऊंगी ना। शौहर, बस इसी बात का डर लगा रहता था। एक आदमी अपने घर के बावर्ची खाने में दाखिल होकर बीवी से पूछने लगा, हमारे 4 बच्चों में से तुम्हें सबसे ज्यादा कौन महबूब है? इसने जवाब दिया, सारे। शौहर ने कहा, तुम्हारा दिल इतना खुशकुशादा कैसे हो सकता है? कहा, ये अल्लाह की तख्लीक है, माँ के दिल में सारे बच्चों के लिए खुशादगी होती है। शौहर ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम समझ सकती हो मर्द के दिल में 4 बीवियों की कुशादगी बेवक्त कैसे हो सकती है, क्योंकि ये भी अल्लाह की तख्लीक है। एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाए। शौहर की नमाज जनाजा का ऐलान मुल्तान वाली फूफो के आने के बाद किया जाएगा। खत्म। दामाद ससुर से, अब्बा जी आपकी बेटी ने नाक में दम कर रखा है। ससुर, बेटा मेरे बारे में सोच, मेरे पास तो इसकी भी माँ है। पहला दोस्त, यार मैं जिस लड़की को प्यार करता था इसने मुझसे शादी नहीं की। दूसरा दोस्त, तुमने इसको बताया नहीं था कि तेरे अब्बू बहुत पैसे वाले हैं? पहला दोस्त, बताया था, तो फिर उसने अब्बू से शादी कर ली। प्रोग्राम तो बढ़ गया। किसी ने सरदार से पूछा, सरदार जी मोहब्बत शादी से पहले करनी चाहिए या शादी के बाद? सरदार हंसते हुए बोला, जब मर्जी करो यार, लेकिन ख्याल रहे कि बीवी को पता ना चले। बेटा, अब्बा मेरे 15 अकाउंट हैं फेसबुक पर। अब्बा, तुम मैं क्या करूं, मुझे क्यों बता रहे हो? बेटा, अब्बा जिस सोनिया को आप आईफोन दिलवा रहे हैं वो मैं हूँ। खाना खाते हुए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी का मकाम तो तब आता है जब प्लेट में आलू कदरे कच्चा हो और जोर आजमाई के नतीजे में प्लेट से फिसलकर सामने बैठे मेहमान की गोद में जा गिरे। अगर जन्नत माँ की बजाय बीवी के कदमों तले होती तो 99% मर्दों ने पुलिस रात से लुडियाँ डालते गुजर जाना था। काश मोहब्बत भी तालीम की तरह होती। माँ बाप मार मार कर कहते, करो मोहब्बत, बेगैरत यही उम्र है। शेख साहब की गर्लफ्रेंड इनके गले में सोने की चेन देखकर बोली, शेख साहब ये मुझे दे दें, जब भी आपकी याद आया करेगी मैं इसे देख लिया करूँगी। शेख साहब बोले, तू ऐ सोच के याद कर लें कि मैं मंगी सी उन्हें देती नहीं। एक दिन मैं अपनी फुप्पो से मिलने लाहौर गया। मेरी कज़न ने मुझे सेब पेश किया और कहा, पाइनएप्पल खाएं। मैं बहुत हैरान हुआ। आखिर कुछ देर के गौर व फिक्र के बाद समझ आया कि इसका मतलब था, भाई सेब खाएं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मियाँ बीवी किसी की शादी पर गए। कुछ देर बाद बीवी ने देखा शौहर किसी लड़की से
हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। बीवी खामोशी से पास आई और शोहर को आयोडेक्स की डब्बी दिखाकर बोली, ये घर पहुंचकर आपकी चोट पर लगा दूंगी। शोहर, मगर बेगम मुझे चोट कहाँ लगी है? बीवी गुस्से से, पर अभी हम घर भी कहाँ पहुंचे हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लड़की दुकानदार से, ये सूट कितने का है? दुकानदार, 1500 का। लड़की, उफ। और वो वाला? दुकानदार, 2 दफा उफ। गजब बेइज्जती है। एक आदमी की बीवी को इनके ही कुत्ते ने काट लिया, वो मर गई। इसकी ताज़ियत को लोग आए। एक आदमी ने उसके शौहर के कान में कहा, भाई मुझे वो कुत्ता मिल सकता है जिसके काटने से आपकी बीवी फौत हुई है? आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है ये पूरा शहर मेरी बेगम की ताज़ियत करने आया है? ये सब भी कुत्ता ही मांगने आए हैं। बीवी, चलो उठो, चाय बनाओ। शौहर उठकर सीधा बाहर जाने लगा। बीवी, कहाँ जा रहे हो? शौहर, वकील के पास, तुमसे छुटकारा पाने के लिए। थोड़ी देर के बाद शौहर घर वापस आया और चाय बनाने लगा। बीवी ने कहा, क्या हुआ? शौहर, कुछ नहीं, वो वकील साहब बर्तन धो रहे थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 3 आदमी आपस में बैठे अपने अपने दुखों की दास्तान सुना रहे थे। पहला, मैं 3 साल से अफ्रीका के जंगलों में रह रहा हूँ। दूसरा, मैं 5 साल से अरब के सहराओं में रह रहा हूँ। तीसरा, बहुत ही दुखी अंदाज में, मैं 20 साल से अपनी बीवी के साथ रह रहा हूँ। सब्सक्राइब लतीफ़ों की दुनिया।